विराट विस्फोट से हिल गया हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके हम सब गवाह बने, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल मिलाकर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां से एक बड़ा विस्फोट हमने सुना भी और देखा भी। दरअसल विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में एक ऐसा विवाद निकलकर सामने आया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये आरोप और प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर निकलकर सामने आया जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि एक तरफ बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का बयान है तो वहीं दूसरी तरफ उसी बयान को झुठलाता हुआ एक और बयान दिया विराट कोहली ने। और इन तमाम बयानों को लेकर अब कयास ये लग रहे हैं कि खटास कहीं इतनी न बढ़ जाए कि इसका सीधा असर भारतीय क्रिकेट पर पड़े। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही क्या सेलेक्टर्स ने सही रास्ता अपनाया, विराट कोहली से जो बातचीत की उसका पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी लगातार जो 5 बड़ी बातें हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर वनडे सीरीज के बारे में भी विराट कोहली ने अपनी राय रखी, कैसे उनको कप्तानी से हटाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हटाया गया, क्योंकि विराट कोहली ने कप्तानी नहीं छोड़ी। अगर आप याद करें, जब T20 सीरीज के लिए उन्होंने मेल किया था तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करते रहना चाहते हैं। अब ऐसे में आखिर बीसीसीआई के अंदर क्या कुछ ऐसा घालमेल हुआ कि विराट कोहली को टीम सिलेक्शन से 1.5 घंटे पहले बताया जाता है और उस 1.5 घंटे के दौरान ही उनको कप्तानी से हटा दिया जाता है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि विराट ने क्या कुछ विस्फोट किया है, इस विस्फोट के क्या कुछ मायने हैं और क्या सीधे हेड ऑन वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट से लेने के मूड में है। क्योंकि अगर आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट को झूठा ठहरा रहे हैं तो फिर इसके कई अलग तरीके के परिणाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तमाम जो बयान है विराट कोहली के वो आप सुनिए, उसको आप समझिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पिछले कुछ महीनों में कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले का वो मेल अगर आप याद करेंगे तो उस मेल में विराट कोहली ने बहुत साफ साफ लिखा था कि वो आगे T20 को छोड़ के वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करते रहेंगे। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मीटिंग से ठीक 1.5 घंटे पहले उनको ये कहा जाता है कि आप कप्तानी छोड़ दें। इस पर आगे बातचीत तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि आखिर किन वजहों से सौरव गांगुली को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि उन्होंने विराट कोहली से बातचीत की है और विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। अब इन दोनों बयानों को अगर आप एक साथ रखें तो बड़ा सवाल आपके जहन में यही आएगा और पहला सवाल ये जहन में आएगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अब जहाँ तक उस मेल को अगर आप याद करें तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और धुंधली होती नज़र आती हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। अब हमारे साथ सबा करीम इस समय जुड़ गए हैं। सबा भाई, बहुत ज़्यादा चर्चा में है विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने आप में पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मैंने तो देखी और सुनी है जहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, इतने ज़्यादा बयानों में एक तरह से कहा जाए मतभेद था। कैसे आप देखते हैं विराट कोहली का, अगर हम मेल याद करें T20 का जो मेल उन्होंने किया था बहुत साफ शब्दों में उन्होंने लिखा था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करते रहना चाहते हैं। उसी समय क्यों नहीं बात की गई बीसीसीआई की तरफ से? हालांकि सौरभ ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने बातचीत की है। किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुका है। जी, यहाँ पर सही क्या है गलत क्या है ये अलग बात है। आज अगर हम विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उन्होंने बात जो है साफ कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने T20 कप्तानी से रिज़ाइन करने का निर्णय लिया था, जब उन्होंने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया था तो उस समय बीसीसीआई के जो भी अधिकारी थे उन सब लोगों ने उनके डिसीजन को सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप है ये, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो विराट कोहली ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो वनडे और टेस्ट मैचेस की कप्तानी करना चाहते हैं, पर अगर बीसीसीआई के अधिकारी, ऑफिस बेयरर्स और चयनकर्ताओं को ये लगता है कि वो किसी और को कप्तान बनाना चाहते हैं तो फिर वो निर्णय बीसीसीआई और चयनकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर अब ये सिलसिला शुरू होता है कि अगर ये सारी बातें विराट कोहली ने उस समय बता दी थी चयनकर्ताओं को और बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स को, तो वहाँ से अगर हम सामने लेकर आगे बढ़ते हैं उन्हीं सब बातों को, तो फिर क्या ये उचित नहीं था कि एक बार अगर निर्णय लेने की बात हो रही है कि हम स्प्लिट कैप्टेंसी करवाएंगे
तो एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा कप्तान जितने इतने सालों से कप्तानी की है आपके लिए, इतने सम्मान के साथ कप्तानी की है, इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स उसने हासिल किए एक दिवसीय कप्तान के रूप में, तो क्या ये उचित नहीं था कि चयनकर्ता या फिर चयनकर्ता उनसे जाकर बात करें और उनको बताएं कि भाई हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसमें साफ है कि अगर इस तरह से बातचीत होती तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती। वो खुद समझ जाते कि भाई ये सोच है चयनकर्ताओं की और ऑफिस बेयरर्स की, और फिर हो सकता है उस समय वो निर्णय ले लेते कि भी T20 के साथ साथ मैं वनडे क्रिकेट की कप्तानी से भी रिजाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल। और सभा भाई, अगर हम बारी बारी से हर उस स्टेटमेंट को खंगालने की कोशिश करें तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि विराट कोहली के जहन में वो दर्द है जिसको वो बार बार एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। और शायद सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने अपनी बात रखी, मेल के जरिए या सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई बात नहीं की। ये लगातार हम जो बयान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए वो लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहला तो उन्होंने यही कहा कि कप्तानी को लेकर किसी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। जब उन्होंने T20 छोड़ा था, सिलेक्शन कमेटी की बैठक से ठीक पहले 1.5 घंटे पहले सिलेक्टर्स ने टेस्ट टीम के बारे में बातचीत की, और जैसी बारी वनडे क्रिकेट की आई तो उन्होंने कहा कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया विराट ने। इसके अलावा रोहित और उनके बीच में कुछ नहीं है, इस बात पे भी खुलासा किया। और उन्होंने कहा मैं थक चुका हूँ 2.5 साल से ये क्लैरिफिकेशन देते देते। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब वो दक्षिण अफ्रीका में अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पे अब बातचीत आगे शुरू कर लेते हैं। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, जो सवाल मैंने सभा भाई से शुरू किया था, चर्चा उसी से आपके साथ भी शुरू करना चाहता हूँ। एक तरफ स्टेटमेंट सौरव गांगुली का जिसमें कहा जाता है कि जब T20 की कप्तानी विराट छोड़ रहे थे तो उन्होंने मना किया कि आप कप्तानी ना छोड़ें, और विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लगभग काफ़ी समय हो गया वर्ल्ड कप ख़त्म हुए, आके अचानक वो कहते हैं किसी ने कोई बातचीत नहीं की है उनसे कप्तानी को मुद्दे को लेकर। अब कैसे आप देखते हैं? ये तो हेड ऑन लेने की बात है एक तरह से कि आप प्रेसिडेंट और कप्तान दोनों एक दूसरे को हेड ऑन ले रहे हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, ये तो कमाल की बात है, क्योंकि जब दादा जो बोर्ड प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था ना छोड़ने के लिए कप्तानी, और विराट कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो ये तो वाकई अब खिचड़ी सी पक गई है। हुआ क्या है एग्जैक्टली? बट ऑल सेड एंड डन, मुझे तो ऐसा लगता है जितना मैं दादा के साथ खेला हूं, जो इंटेग्रिटी को वो डिफाइन करते हैं, ही हैज बीन अ चैंपियन, तो अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा होगा राजीव। और यहाँ पे बोर्ड प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसे अब बयान आ रहे हैं कि नहीं कहा है, तो ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि बेहतर विराट जानते हैं, और या बेहतर ये जवाब राजकुमार जी जो विराट के चाइल्डहुड कोच हैं वो दे सकते हैं। बट इस सब एपिसोड को जल्द से जल्द खत्म होना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के हित में ये अच्छे संकेत नहीं है। तो आई एम श्योर समथिंग विल हैपन वेरी सून, और हम वापस क्रिकेट खेल की बात करेंगे। रितेंद्र, खेल की बात तो तब करेंगे जब खिलाड़ी और कप्तान सही मनोदशा के साथ मैदान पर उतर पाए। इसमें जितनी जिम्मेदारी एक क्रिकेटर की उतनी जिम्मेदारी क्रिकेट खेल को चलाने वाले की भी है। अगर अब आप विराट कोहली का मेल याद करें, जब उन्होंने T20 से इस्तीफा दिया तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी आगे करते रहना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि वो करेंगे, करते रहना चाहते हैं का मतलब कि उन्होंने एक तरह से संकेत दिया था कि वो कप्तान बने रहना चाहते हैं। इसके बावजूद कोई कम्युनिकेशन आपने नहीं किया विराट के साथ, और सीधे 1.5 घंटे पहले अगर आप बता रहे हैं टीम सिलेक्शन से पहले, तो क्या मायने निकाले जाएं इसके? फिर राजीव, मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कम्युनिकेशन या पूछना या बताना कि आपको कप्तानी से हटाया जा रहा है? विराट ने तो आज भी कह दिया है रितेंद्र, विराट ने तो आज भी कहा कि वो कप्तानी करते रहना चाहते थे। अरे राजीव, अगर कप्तानी तो आप भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, साबा भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, परफॉर्मेंस की, ये बीसीसीआई और सिलेक्टर्स का काम क्या है? सिलेक्टर्स ने तो यही करना है कि कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। अगर सिलेक्टर्स को लग रहा है कि विराट अभी कप्तानी नहीं करेंगे, लग रहा है पे डिसीजन लेंगे या आप फैक्ट्स पे डिसीजन लेंगे? आप ये बताएं, रिकॉर्ड्स पे डिसीजन लेंगे या लग रहा है कि कप्तान अच्छे नहीं इसलिए हटा देंगे? अरे राजीव, उनको लगा नहीं, उन्होंने तो हटा दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल उनके पास कुछ ना कुछ बातें थी। परफॉर्मेंस की आप बात करें,
या अगर आप टीम की बात करें, हाल का वर्ल्ड कप T20 हम क्यों भूल रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। तब तो सब बात कर रहे थे कि भारतीय टीम ने अच्छा नहीं किया है, एवरीबॉडी इज आंसरेबल। तो अब अगर कप्तानी और जो लेजेंड प्लेयर मैं मानता हूं विराट कोहली हैं, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड कि हमें सिलेक्टर्स और बीसीसीआई की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि सिलेक्टर्स का काम जो उन्होंने करना चाहिए उन्होंने किया है। अब हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है कुछ को पसंद आए, बट एंड ऑफ द डे सिलेक्टर्स हैव डन देयर जॉब एंड बेस्ट पार्ट इज नाउ दैट वी हैव टू गेट बैक टू क्रिकेट, गेट बैक टू साउथ अफ्रीका। राजकुमार जी को याद कर रहे थे रितेंद्र, राजकुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। राजकुमार सर, पहला जो हम लोग टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे रितेंद्र को, अगर आप चाहें तो पहले जवाब दे दें, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सुना नहीं, अब जस्ट ज्वाइन, मुझे मालूम नहीं क्या बात हुई है। रितेंद्र का ये कहना है कि बीसीसीआई के सेलेक्टर्स को ये लगा कि अब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या अब कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया। क्या आप सहमत हैं, और क्या लगने पे किसी को हटाया जाना चाहिए, आंकड़े देखने चाहिए, क्या कुछ आंकड़े हैं विराट के? बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी डिसीजन लिया है वो अथॉरिटी है, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा, और इसके बारे में मेरा बयान कोई मायने नहीं रखता कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। लेकिन राजकुमार सर, इस पे तो आप रोशनी डाल सकते हैं ना कि एक तरफ विराट से बोला जाता है कि उनसे बातचीत हुई है कप्तानी को लेके, सौरव गांगुली एक स्टेटमेंट देते हैं, अब विराट ने आके डिनाई कर दिया इस बात को। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जिसको लेके पूरे दिन से चर्चा चल रही है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब बात सुनने में आई है, मुझे भी अभी बताया आप ही के उससे मुझे पता लगा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने नहीं देखी विराट की, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से आपस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इसकी वजह मुझे नहीं पता कि किस वजह से ऐसा हुआ है या क्यों इतना कम्युनिकेशन गैप रहा। चलिए कम्युनिकेशन, जी जी रितेंद्र जल्दी से बात पूरी करें। जी, मैं सिर्फ ये जो सौरभ भाई और विराट की बात की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं कहा, तो राजकुमार जी जैसे कह रहे हैं ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों सत्य बोल रहे हैं। अगर गांगुली ने बोला होगा, अगर विराट कह रहे हैं कि उनको नहीं इसके बारे में नॉलेज है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। तो ये मुझे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं रितेंद्र, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? या तो किसी ने बोला है समझने में, दादा ने बोला और विराट ने शायद इसको समझा नहीं, या कम्युनिकेशन गैप रहा है। आई थिंक दैट हैज टू बी द बिग रीजन। चलिए